वेलकम टू लॉस फोरम। आई एम रोहिणी एंड लेट्स कंटिन्यू अवर एविडेंस सीरीज़। तो एविडेंस के सीरीज़ में आज हम देखेंगे कन्फेशन से रिलेटेड केसेस। तो आज का फर्स्ट केस है हमारा वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो सेक्शन यहाँ पे जो हमने रेफर की है दैट इज़ सेक्शन 27, 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और जो कि अभी हमारे बीएसए में लेट्स से इफ टॉक जो सेक्शन 27 है वो जो है सेक्शन 23 में ही उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। दैन सेक्शन जो 24 है सेक्शन 27 जो है वो 23 में है, एंड देन सेक्शन 24 जो है वो सेक्शन 22 में है। ओके, सो इस केस के फैक्ट ये है कि जो यहाँ पे एपेलेंट थे दो थे, अब्दुल उमराव एंड द वीरा इब्राहिम। ठीक है, इन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा था फॉर द अटेम्प्ट ऑफ सप्लाई ऑफ द कॉन्ट्राबेंड गुड बाय द ट्रक। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये लोग ना गुड्स लेके आ रहे थे फ्रॉम द सी साइड, और यहाँ पे जो वीरा इब्राहिम थे वो भी प्रेजेंट थे साथ में। अब क्या हुआ कि ये जो ट्रक जिस ट्रक से जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड बोथ द ड्राइवर एंड द पर्सन जो साथ में बैठे थे उन्हें पुलिस स्टेशन लेके गया एंड द पुलिस ने कोई केस फाइल नहीं किया, लेकिन डायरेक्टली इन्फॉर्म कर दिया कस्टम अथॉरिटी को। अब कस्टम ऑफिसर ने चेक किए गुड्स और उन्हें पता चला कि जो गुड्स है वो इलीगल है और उन्हें गुड्स को सीज कर दिया। अब जो एपेलेंट जो था यहाँ पे एपेलेंट यहाँ पे वो पर्सन है जो ड्राइवर के जो साइड में जो बैठा था वो है एपेलेंट, दैट इज़ अ वीरा इब्राहिम। ठीक है, उन्हें क्वेश्चन किया गया बाय कस्टम ऑफिसर और उन्होंने एंड क्लेम दैट उन्होंने ये बोला है कि भाई ये अनअवेयर थे, ये बस एक पैसेंजर था, कि मैंने तो एक बस लिफ्ट ली थी, मुझे नहीं पता थी कि इसमें कोई इलीगल गुड्स है या ऐसी कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो इशू ये आता है कि क्या यहाँ पे सेक्शन 24 जो है वो अप्लाई होगा। सेक्शन 24 क्या कहता है ना कि अगर आपने कन्फेशन दिया पुलिस ऑफिसर को पुलिस कस्टडी में तो वो जो है वो अप्लाई नहीं होगा करके, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो कंटेंशन यहाँ पे क्या होते हैं कि वीरा इब्राहिम क्लेम करता है टू बी एन इनोसेंट ट्रैवलर इन द ट्रक व्हेन ही सेड दैट आई डिड नॉट, बोले कि मैंने ड्राइवर से नहीं पूछा कि यहाँ पे जो है आपने कहाँ से गुड्स लोड किया या फिर क्या एक्टिविटीज़ थी, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ये कंटेंशन वीरा इब्राहिम के थे। अब लॉ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो लॉ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो एपेलेंट है वीरा इब्राहिम, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ही स्टेटमेंट वॉज ऑप्टेन अंडर द प्रेशर, तो उन्होंने कहा यहाँ पे इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, तो ये सब जो है ये चीज़ है। तो हमने पता है कि अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कोई कन्फेशन देता है तो वो एडमिसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वो है दैट वाज अंडर द प्रेशर दिया है बिकॉज ही वाज थ्रेटन्ड विद द प्रोसिक्यूशन फॉर द पर्जरी। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो है वो रिजेक्ट किया इनका आर्ग्यूमेंट और बोला कि जो सेक्शन 24 है उसके लिए ये पर्टिकुलर चीज़ों का होना जो है दैट शुड बी देयर। तो ये फर्स्ट सबसे पहले जो है स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशन होना चाहिए, और जो कन्फेशन है दैट मेड बाय द अक्यूज पर्सन, तो कन्फेशन जो है वो अक्यूज ने किया होना चाहिए। दैन इट टू बी मेड टू द पर्सन, हमेशा जो पर्सन इन अथॉरिटी, तो यहाँ पे जो पर्सन इन अथॉरिटी जो है वो है कस्टम ऑफिसर्स। ठीक है, दैन द कन्फेशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाय एन, तो यहाँ पे जो कन्फेशन जो है वो कैसा, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस, जब मैंने बताया था ITP, राइट। ओके, सो एंड मस्ट हैव द रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड. And the fourth point is the court examined the statement and find that it is not a confession and because there was a lack of knowledge about this contraband good. तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये कन्फेशन नहीं है, मान लिया, लेकिन जो कस्टम ऑफिसर थे वहाँ पे वो क्या थे, वो वहाँ पे जब स्टेटमेंट लिया जा रहा था उस टाइम पे वो पर्सन इन अथॉरिटी थे। सो देयर वॉज अ नो एविडेंस ऑफ द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। तो जो कंटेंशन था वीरा इब्राहिम का वो यहाँ पे कंटेंशन फेल होता है, और कोर्ट ने कहा कि जो कस्टम ऑफिसर है उनके तरफ से कोई भी थ्रेट जो है वो अक्यूज को नहीं दिया था, तो जो सेक्शन 24 है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमने देखा कि जो सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 22 ऑफ BSA, ओके, तो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड फाइनली जजमेंट में ये रहा कि कोर्ट हेल्ड कि जो स्टेटमेंट है दैट वाज नॉट बार्ड बाय दिस सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 22 ऑफ BSA एंड इट वाज कंसिडर्ड एडमिसिबल। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो सर्कमस्टेंसेस अगर उन्होंने देखे एंड कोर्ट हेल्ड कि जो सर्कमस्टेंसेस है वो स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं कि जो अक्यूज का इन्वॉल्वमेंट जो है वो था इसमें, एंड अपील जो है वो फाइनली डिसमिस होती है और अक्यूज का इन्वॉल्वमेंट कंफर्म होता है।
ओके, आई होप ये केस आपको क्लियर होगा। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।